नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बनते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने इसमें जितना भी संपूर्ण डाटा होता है इसमें डाला हुआ है। इसी से ही प्रश्न बने हुए हैं परीक्षा में। अभी आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे कितने प्रश्न बने हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्या इसकी MCQ सीरीज़ चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलते बढ़ते हैं आगे। इसमें हमने बहुत ही अच्छा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है OS, ठीक है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर दो। नोट क्या करना है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच का क्या है? इंटरफेस या सेतु के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच का इंटरफेस है? तो यूज़र यूज़र क्या कहा मैंने? यूज़र और हार्डवेयर के बीच। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की वीडियो में पूरा विस्तृत तरीके से बताया है, ठीक है। अगर आप पहले उस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो आपकी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जो हार्डवेयर होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उनके और यूज़र के बीच का जो इंटरफेस होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? आपका OS। OS का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य प्रोग्राम है। यह क्या है? कंप्यूटर का सबसे मुख्य प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह मेन कड़ी है जिसके द्वारा क्या होता है? कंप्यूटर के सभी कार्य क्रियान्वित होते हैं, ठीक है। जिसके बिना कंप्यूटर बेजान मशीन मात्र है, ठीक है। क्योंकि जो भी कार्य जो होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य मेमोरी रैम में लोड होता है, ठीक। ये प्रश्न बहुत ही बार एग्ज़ाम में बना हुआ है कि सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्य मेमोरी में लोड होता है, क्या होता है? कंप्यूटर जब ऑन होता है ना तो सबसे पहले किस में लोड होता है? तो वो होता है आपका लोड किस में? रैम में, ठीक है। ये आप ज़रूर याद कर लेना। अगला चलते हैं आगे। आगे है आपका एक महत्वपूर्ण वो है आपके लिए नोट्स मैंने लिखा हुआ है इधर पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। तो OS दे देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? 3 ऑप्शन देगा, एक रिसोर्स मैनेजर दे देगा, ठीक है। तो आपको किस पे टिक करना है? आपको रिसोर्स मैनेजर पे भी कहा जाता है क्योंकि यह CPU, मेमोरी, फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करता है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर इसलिए से कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या मुख्य कार्य क्या होते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके मुख्य कार्य होते क्या हैं? प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है और सुरक्षा और यूजर सिक्योरिटी और UI होता है, ठीक है। तो इसके मुख्य कार्य सबसे पहले होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, ठीक है। CPU के कार्य और प्रोसेस को शेड्यूल करना, ठीक है। किस प्रकार से कार्य करना है वो शेड्यूलिंग करता है कौन? प्रोसेसर मैनेजमेंट। फिर होता है दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? रैम और रोम का सही आवंटन करता है, एलोकेशन, ठीक है। जो क्या करता है? रैम और रोम का सही आवंटन करता है। दोस्तों, यहाँ से पूरे 5 नंबर बनेंगे आपके। जो ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को बिल्कुल भी आप मिस मत करना, ठीक है। और इसके बाहर भी कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसको कभी भी मिस मत करना, ठीक है। अब आता है आपका फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर सभी फाइल फोल्डरों में सुव्यवस्थित करना और सुनिश्चित रखना है, ठीक है। फाइल मैनेजर क्या करता है कि सभी फोल्डर डायरेक्टरों को सुव्यवस्थित करता है और सुरक्षित रखता है, ठीक है। फिर आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर के बीच तालमेल बिठाना, इसके लिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, ठीक है। अगला है आपका सुरक्षा और यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी एंड UI जो होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना और यूजर को काम करने का
माध्यम प्रदान करना क्या कहलाता है, यूज़र और यूज़र इंटरफेस। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, मुख्य प्रकार क्या होते हैं, तकनीकी और उपयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो श्रेणी क्या है, एक होता है आपका ये है, तो ये इसके प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये आप ज़रूर इसको बहुत ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में बैच प्रोसेसिंग, ओएस बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग क्या है आपका, इसके एक जैसे कार्यों जॉब्स का एक बैच बनाकर कंप्यूटर को दे दिया जाता है। क्या इसमें क्या कार्यों का एक जॉब एक बैच बनाया जाता है, जो क्या भेजा जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है। यूज़र का कंप्यूटर से सीधा संपर्क नहीं होता है इसमें बैच। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि किस प्रोसेस में यूज़र और कंप्यूटर का सीधा संपर्क नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, वो बैच प्रोसेसिंग में नहीं होता है। ठीक है, और ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग के आपके दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, पहला होता है बैच प्रोसेसिंग किसके बीच का होता है, यूज़र और कंप्यूटर के सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक है, बैच प्रोसेस में क्या किया जाता है, कार्य का एक बैच बनाकर कंप्यूटर को दिया जाता है, यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला होता है सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र में क्या होता है, एक समय में केवल एक ही यूज़र कार्य करता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक बार में, जैसे MS-DOS है और विंडो है, तो इसमें क्या होता है, विंडो 95 है, इसमें एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है आपका सिंगल यूज़र। ठीक है, तब आता है फिर मल्टी यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो मल्टी यूज़र होता है, जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ही समय में एक से अधिक उपयोग करता हूँ। ठीक है, सिंगल में क्या होता है, सिंगल नाम से पता, सिंगल मतलब एक ही क्या करता है, इसमें कार्य कर सकता है। और मल्टी यूज़र में एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में साधनों का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण यूनेक्स, लाइनेक्स, विंडो और NTI। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। अगला होता है आपका कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक ही समय में CPU द्वारा कई अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, उदाहरण आधुनिक विंडो। ठीक है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र में बहुत अंतर है। ठीक है, मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र, सिंगल मतलब एक, और यूज़र मतलब कार्य करने वाला, जो कार्य कर रहा है। ठीक है, और मल्टी मतलब होते हैं बहुत सारे, और टास्किंग का मतलब होता है कार्य, बहुत सारे कार्य एक साथ होना मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। इसमें एक समय में CPU द्वारा कई अलग अलग प्रोग्राम, इसमें एक साथ कई टास्क पूरे किए जाते हैं, कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर जैसे विंडो, मैक OS, एंड्रॉयड है, इसमें एक साथ कई कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका क्या, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर होता है आपका पांचवा होता है रियल टाइम OS, RTOS होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तो फुल फॉर्म आ गया इसमें RTOS की फुल फॉर्म, तो RTOS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। इसका उपयोग उपग्रह, सैटेलाइट लॉन्चिंग, मिसाइल नियंत्रण, हवाई जहाज नियंत्रण और रोबोटिक में होता है। ये क्या होता है, रियल टाइम मतलब उसी समय जो करना है, डेडलाइन समय सीमा होती है इसमें। ठीक है, अब आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें प्रत्येक यूज़र या कार्य को CPU का एक छोटा समय भाग दिया जाता है, जिसमें टाइम क्या होता है, स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक यूज़र का कार्य को CPU एक छोटा समय भाग दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइम शेयरिंग में हो गया। और RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब उसी समय होने वाला हो गया। मल्टीटास्किंग में एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, मल्टी यूज़र में एक साथ बहुत यूज़र काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में एक साथ बहुत काम किए जाते हैं, और सिंगल यूज़र में एक साथ एक यूज़र काम करता है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर और यूज़र का सीधा संपर्क नहीं होता है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। फिर इंटरफेस के आधार पर वर्गीकरण होता है, इंटरफेस बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये आपको इस प्रकार के नोट्स किसी भी बुक में इस प्रकार नहीं मिलेंगे, आपको पूरा ही डिटेल वाइज पढ़ना होगा, तब जाके आपको इस प्रकार के पहलू खुद ढूंढने होंगे, खुद ढूंढ के आपको उनको नोट करना होगा, नोट्स बनाना होगा, तब जाके आप इस प्रकार के ये बना सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये पूरा बनाया बनाया मिल रहा है, आपको सिर्फ इसको याद करना है
और उसके बाद सीधे लिखना है, ठीक है। यूज़र कंप्यूटर से कैसे संवाद करता है, इसका आधार पर 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं, ठीक है। एक होता है CUI, जिसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, और कमांड एंड यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, ठीक है। इसमें यूज़र को हर काम के लिए कमांड टेक्स्ट टाइप करनी होती है। इसमें माउस का प्रयोग नहीं होता है, यह केवल कीबोर्ड आधारित होता है। यह क्या होता है, केवल कीबोर्ड आधारित होता है। उदाहरण MS DOS और यूनिक्स होता है, ठीक है। जो कैरेक्टर यूज़र या कमांड यूज़र इंटरफेस होता है, इसमें यूज़र को हर काम के लिए कमांड टेक्स्ट टाइप करनी होती है। इसमें माउस का प्रयोग नहीं होता है, यह केवल कीबोर्ड आधारित होता है, ठीक है। ये होता है क्या, CUI की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लेना कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड एंड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अगला है आपका GUI की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। तो GUI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें कमांड टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि स्क्रीन पर आइकन, मेन्यू, ग्राफिक और बटन होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे CUI में होता है यूज़र कमांड टाइप करता है, लेकिन GUI में कमांड नहीं, इसमें टेक्स्ट, स्क्रीन, आई, मेन्यू, ग्राफिक, बटन होते हैं जिसमें माउस द्वारा क्लिक किया जाता है। यहाँ यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, जैसे उदाहरण विंडो में, मैक OS में, लिनक्स में, और अनबटन और एंड्रॉयड में, ठीक है। अब आता है आपका प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टैब, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे परीक्षा में अधिकांश प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार। तो जो मुख्य है, तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका यूनिक्स, ठीक है। तो यूनिक्स जो आपका लॉन्च हुआ 1969 में, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो आप, ठीक है। केन थॉमसन और डेनिस रीची ने इसकी क्या की थी, यूनिक्स की खोज की थी, ठीक है। मुख्य परीक्षा फैक्ट जो इसमें है वो C भाषा में लिखी गई है, मल्टी यूजर टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, यह मुख्य भाषा C में लिखी गई है और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। केन थॉमसन और डेनिस रीची AT&T बेल लेवस है, ठीक है। मुख्य रूप से मैं यह बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, इसकी खोज 1969, इसके जो खोज करता है केन थॉमस और डेनिस रीच है, और C भाषा में लिखी गई है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन ये आप याद रख लेना, क्योंकि इस बार भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। MS DOS 1981 में, MS DOS, ठीक है, ये भी एक क्या है, OS है, ठीक है। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी खोज की है। पूरा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक सिंगल यूजर CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला प्रश्न है विंडो 1.0, ठीक है। तो विंडो 1.0 में 1985 में इसकी खोज हुई थी, और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने विंडो 1.0 की खोज की थी। माइक्रोसॉफ्ट का पहला GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो 1.0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका लिनक्स, ठीक है। तो इस प्रकार लिनक्स का जो खोज हुई थी 1991 में, किसने किया था, लिनुस टोरवाल्ड्स ने। देखो ये प्रश्न अभी एग्ज़ाम में बना हुआ है, पटवारी परीक्षा में, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। ये आपको बहुत परीक्षाओं में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये आप ज़रूर नोट कर लेना इसको, ठीक है। लिनक्स अब ये तो बन गया, तो अब आप इसके चक्कर में मत रहना कि अगली बार भी इसके बनने के चांस हैं। इसके बनने के चांस तो बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन याद तो आपको हो ही गया है किसने किया है। अब आपको ये याद करने हैं जो छूटे हुए हैं, ये कभी भी बन सकते हैं। इनका आप वर्ड्स याद कर लो, या इसमें जो मेन फैक्ट है ये याद कर लो, ठीक है। अगला है एंड्रॉयड 2008 में कॉमर्शियल खोज हुई थी। एंड्रॉयड इंक खोज करता है एंडी रूबिन, बाद में गूगल द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह स्मार्टफोन के लिए लिनक्स कर्नल पर आधारित एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का याद रखना, ये आ सकता है जी का बॉस लिनक्स 2007 में सीडेक भारत सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी खोज, यह पूरा नाम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, यह भारत में विकसित पहला स्वदेशी ओपन सोर्स है, ठीक है। अब आती है इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला होता है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क में प्राइमरी मेमोरी रैम में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है।
कुल मिला के बोलने का मतलब है कि हमने कंप्यूटर ऑन किया, ऑन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी लोड होने की प्रक्रिया, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी है जो क्या होती है अभी अस्थायी मेमोरी, ठीक है। अस्थायी मेमोरी से अस्थायी मेमोरी में लोड होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग के समय रोम में स्टोर एक छोटा प्रोग्राम चलता है जिसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है जिसे POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोल्ड बूटिंग से भी प्रश्न बनता है और वार्म बूटिंग से भी प्रश्न बनता है। बंद पड़े, ठीक है, कंप्यूटर को पहली बार स्विच ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। हार्ड बूट भी कहते हैं इसको, ठीक है, हार्ड बूट भी कहा जाता है। और वार्म बूटिंग क्या होती है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+Delete का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रश्न जो बनेगा वो है आपका कोल्ड बूटिंग किसे कहा जाता है, ठीक है, और वार्म बूटिंग किसे कहा जाता है, ठीक। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कर्नल और सेल्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बनता है, ठीक है, कि कर्नल किसे कहा जाता है। यह मुख्य रूप से यूनिक्स लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के दो मुख्य भाग हैं। कौन है कर्नल और सेल्स, क्या है यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के दो मुख्य भाग है। कर्नल क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो जो कर्नल कहा जाता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय या कोर भाग होता है। यह सीधे हार्डवेयर से संवाद करता है और मेमोरी प्रोसेस के मुख्य कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, कर्नल का कार्य होता है, ठीक है। सेल यह उपयोगकर्ता यूजर और कर्नल के बीच की परत है। यह यूजर से कमांड लेता है, उसे समझाता है और कर्नल को भेजता है, ठीक है। यह कमांड इंटरफेस की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उपयोगकर्ता और कर्नल के बीच की परत है क्या, सेल, ठीक है। यह यूजर से कमांड लेता है, किससे कमांड लेता है, ये यूजर से कमांड लेता है। यह उपयोगकर्ता और कर्नल के बीच की क्या परत, जिसे क्या कहा जाता है, आपका सेल कहा जाता है, ठीक है। उसे समझना है कि कर्नल को भेजता है, यह कमांड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला है आपका मुख्य भाग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्लोज सोर्स होता है, और एक होता है स्पूलिंग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम OS ओपन सोर्स, जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होता है उसे कहा जाता है ओपन सोर्स। और कोई भी उसमें बदलाव कर सकता है जैसे लिनक्स, एंड्रॉयड और उबुंटू, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर होता है क्लोज सोर्स, ये इसमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सोर्स कोड गुप्त होता है, जैसे MS विंडो, एप्पल, मैक, iOS के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ये क्या होते हैं, गुप्त कोड होते हैं, ठीक है। और स्पूलिंग जो होता है सिमुलेशंस प्रिंट प्रिपेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑपरेशंस ऑनलाइन। जब कई आउटपुट कार्य जैसे 10 प्रिंटर कमांड एक साथ आते हैं तो उन्हें एक अस्थायी बफर मेमोरी डिस्क में कतार में सुरक्षित रख दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, क्या आता है इसमें, जैसे 10 प्रिंट कमांड एक साथ आते हैं तो एक अस्थायी बफर मेमोरी में कतार में सुरक्षित रखता है, ठीक है। जैसे हमने 10 पेजों को एक साथ प्रिंट कर दिया तो एक साथ तो 10 पेज आ नहीं सकते हैं, तो उनको एक व्यवस्थित ढंग से भेजना और एक कतार में रखना किसका काम होता है, स्पूलिंग का काम होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण 10 MCQ कराए हैं, तो आप एक बार इनका आंसर देखकर अपनी इस टेस्ट का रिवीजन कर लो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, तो मुख्य कार्य क्या नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग इसका एक मुख्य कार्य नहीं है, ठीक है। मेमोरी प्रबंधन भी करता है, फाइल प्रबंधन भी, मैनेजमेंट भी करता है और प्रोसेस शेड्यूलिंग भी करता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करता है। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, ठीक है। मेमोरी, फाइल और प्रोसेसिंग का प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं, ठीक है। अगला है आपका कंप्यूटर को ऑन करने पर, क्या करें, कंप्यूटर को ऑन करने पर सिस्टम के हार्ड डिस्क की मुख्य मेमोरी रैम में लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1969 में
विकसित प्रसिद्ध यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य खोजकर्ता कौन थे? तो वो हैं आपका, अभी मैंने बताया था, केन थॉमसन और डेनिस रिच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें जो महत्वपूर्ण है सी भाषा में लिखा जाता है वो ऐसा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स कौन होते हैं? जो क्या होते हैं आपके फ्री होते हैं। तो फ्री क्या है आपका? यूनिक्स। ये सब क्या है आपके पेड, या मतलब इनको खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है इनको चलाने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर बूटिंग के समय परफॉर्म होने वाली टेक्स्ट POST का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? POST मतलब होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। अभी मैंने आपको इसको ऊपर बताया है। ठीक है, पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। ठीक है, बूटिंग के समय बायोस द्वारा यह जांचा जाता है कि कंप्यूटर के सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस सही से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक कार्य यूजर के को दिए गए निश्चित समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका टाइम स्लाइस या क्वांटम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगला है, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा विकसित क्या पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS किस प्रकार के इंटरफेस का उदाहरण है? तो ये CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, और CLI ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के CDEC द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है आपका बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही, और ये बहुत बार परीक्षा में बन चुका है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे लोकप्रिय सबसे केंद्रीय या कोर भाग को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कर्नल। और एक इसमें सेल होता है, तो सेल को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, अभी मैंने ये आपको बता रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। और अगर बंद पड़े कंप्यूटर को खोलना है तो उसे कहा जाता है आपका कोल्ड बूटिंग। ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपकी पूरी हो गई है। अब अगर आपको इसके लिए अगर MCQ सीरीज़ चाहिए तो मैं आपको इसकी पूरी MCQ सीरीज़ दे दूँगा, और अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो तो आपकी पूरी इससे मतलब पूरा सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा, और प्लस साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, और MCQ टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।